बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूँ चैनल में एक नई वीडियो के साथ। कायमा कमेटी के चेयरपर्सन है जी सलीम मांडवी वाला। उनकी तरफ से गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक बैंकारी के नाम पर फ्रॉड जारी है। सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमारे मुल्क में दो तरह की बैंकिंग हो रही है। एक होती है कन्वेंशनल बैंकिंग, नॉर्मल बैंकिंग जो हम यूज़ करते हैं। एक होती है इस्लामिक बैंकिंग। आपके शहर के इर्द गिर्द आपने देखा होगा कि इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांचेस तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। खैर, उन्होंने रिपोर्ट पेश की और उन्होंने कहा है कि अगर एक कन्वेंशनल बैंकिंग सूद के नाम पर, मतलब आप कोई गाड़ी वगैरह लीज पे लेते हैं, आप घर के लिए कर्जा लेते हैं, आप सोने के इवज कर्जा लेते हैं, तो आपको कन्वेंशनल बैंकिंग में 20% तक सूद की अदायगी करनी पड़ती है, यानी कि 1 लाख के पीछे 20,000 रुपया। लेकिन अगर वही चीज़ आप इस्लामिक बैंकिंग की किसी ब्रांच से हासिल करते हैं तो आपको 25 से 30% तक सूद की मद में अदायगी करनी पड़ती है। और उन्होंने बड़ी बरहमी का भी इजहार किया कि ये क्या सीन है पाकिस्तान में और स्टेट बैंक इसको क्यों फेवर कर रहा है। स्टेट बैंक इसको ऑन करता है, जाहिर बात है स्टेट बैंक के अंदर सारी बैंकिंग काम कर रही है और स्टेट बैंक को उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सख्ती से एक्शन लिया जाए। अच्छा, मैंने फिर इसको मतलब बाकायदा देखना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले हम लोग नहीं देख रहे थे। तो मैंने कुछ ब्रोशर्स वगैरह निकाले और आप अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ देख भी सकते हैं कि अब मैं किसी बैंक का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर देखें कि कन्वेंशनल बैंकिंग का ये ब्रोशर है। और यहाँ पर अगर कोई बंदा लीज पर गाड़ी हासिल करता है, जिसको वो बोल रहे हैं जी फिक्स्ड रेंटल, जो भी इंटरेस्ट है उनका, तो यहाँ पर इंटरेस्ट लिया जा रहा है 19.99%, यानी कि ऑलमोस्ट 20%। और साथ में वो प्लस कर रहे हैं जी तकाफुल इंश्योरेंस, जो कि 1.99 है, जो 2% बनती है। तो ये हो गया जनाब 22% के हिसाब से। इसके अलावा जो कागज़ों की फ़ीस है और बाकी जो चीज़ें हैं वो इसके सेपरेट है। अच्छा, इसी बैंक का एक और ब्रोशर है जो कि इस्लामिक बैंकारी के नाम पर है और वहाँ पर भी आपको लीज़ के ऊपर गाड़ी मिल रही है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट देखें आप ज़रा अपनी गौर से स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर अगर आप गाड़ी हासिल करते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 22.99%। और इसके ऊपर फिर आपको वही तकाफुल और इंश्योरेंस के नाम पे जो चीज़ें देनी पड़ रही हैं वो 1.99 है, तो ये 25% बन रहा है। तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि आम बैंकारी से अगर आप कोई चीज़ हासिल करेंगे तो आपको जनाब सूद की मद में देना पड़ेगा 20 से 22%। और इसी तरह अगर आप इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर चले जाएंगे तो भाई वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक निज़ाम जो है वो राइज है और कोशिश की जा रही है कि इस्लामिक बैंकारी को पाकिस्तान के अंदर लाया जाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है मिज़ान बैंक, वो भी यही कहता है कि हम सूद के बगैर सारा कुछ दे रहे हैं। हालांकि जब इंटरेस्ट काउंट किया जाता है तो इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और आम बैंकिंग से भी ज़्यादा है। तो उनका कहना यह है कि कैसे लोग कन्वेंशनल बैंकिंग से जान छुड़ाएं अगर आप इस्लामिक बैंकारी के नाम पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट वसूल कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर आपने भी कोई चीज़ लीज पर ली है इस्लामिक बैंकारी के थ्रू, तो मुझे बताएं कि क्या आपको ज़्यादा इंटरेस्ट फील हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि कन्वेंशनल बैंकिंग की निस्बत इस्लामिक बैंकारी के नाम पर हमारे मुल्क में अंदर जो बैंक काम कर रहे हैं वो ज़्यादा लूटमार कर रहे हैं। और क्या कायमा कमेटी के जो चेयरपर्सन है सलीम मांडवी वाला, उन्होंने ये रिपोर्ट दुरुस्त पेश की है। अब देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या रिएक्शन लेता है, स्टेट बैंक इसके ऊपर क्या तजावीज़ लेता है। क्योंकि स्टेट बैंक ने अभी तक सिर्फ ये कहा है कि हम आपकी सिफारिशात को देखते हैं, हम इसके ऊपर सख्ती से अमल करवाते हैं। तो भाई ये देखना है कि अब स्टेट बैंक इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। और इंतज़ार रहेगा कि पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकारी अगर शुरू होती है, जो कि 2025 में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकारी का निज़ाम राइज किया जाएगा और मोस्टली बैंकिंग की जो ब्रांचेज है, बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंटरेस्ट के नाम पर जो ज़्यादा लूटमार जारी है उसको कितना कम किया जाता है। मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।